लेकर के आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 6 यानी टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है ना। 11th मैथ्स डॉक्टर केसी सिन्हा बुक, 11th मैथ्स डॉक्टर केसी सिन्हा बुक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज 6.2 का ये 21 नंबर क्वेश्चन है, बताने जा रहे हैं 21 नंबर है ना। दिया हुआ यदि x cos थीटा इक्वल y cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल z into cos थीटा प्लस 4π/3 तो साबित करें कि x y प्लस y z प्लस zx बराबर 0 है ना। ये लाना है, क्या करेंगे यहाँ पे लेट दैट माना कि x cos थीटा बराबर x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर z cos थीटा प्लस 4π/3 ठीक है, बराबर हम क्या मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं बाबू? k मान लेते हैं। अब देखो क्या है ना कि इतना बराबर भी k है, इतना बराबर भी k है और इतना बराबर भी k है, इसका मतलब ये हुआ ठीक है। तो बारी बारी से अगर x cos थीटा बराबर अगर k है तो आप निकाल सकते हैं कि cos थीटा बराबर क्या हुआ, तो k बटा x हुआ, k बटा x हुआ। फिर आप देखिए y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर क्या है, तो k है। इसको भी आप निकाल सकते हैं कि cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल कितना, k बटा y। फिर यहाँ भी आपका निकाल सकते हैं, यहाँ z cos थीटा प्लस 4π/3 बराबर में कितना, k। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका क्या, cos थीटा प्लस 4π/3 है ना बराबर k बटा z। अब क्या कर लेंगे आप, अब क्या कर लेंगे यहाँ पे नाउ, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कर लेते हैं कि बाबू cos थीटा प्लस 2π/3 है ना प्लस cos थीटा प्लस 4π/3 बराबर क्या कर लीजिए, cos थीटा बराबर कितना है, k बटा x प्लस इतना बराबर कितना है, k बटा y है ना। इसको क्या कर लेते हैं बराबर यहीं पे करते हैं, cos थीटा बराबर क्या लिख, k बटा x प्लस में k बटा y प्लस k बटा z ठीक है। अब क्या कर लोगे बाबू आप, यहाँ पे cos थीटा के cos थीटा रहने दो, यहाँ पे आप क्या करो cos के cos और यहाँ आप ऐसे कर लो पाई माइनस π/3 माइनस थीटा के रूप में है ना, क्योंकि 3 में से पाई जाएगा तो 2π माइनस थीटा ऐसे कर लेते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा, देखो पाई है माइनस π/3, इसको घटाइएगा तो 2π/3 आ जाएगा और माइनस प्लस थीटा भी आ जाएगा। तो ये तोड़ दीजिए। यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, cos यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस π/3 प्लस π/3 प्लस थीटा। बोलिए कैसे सर, तो देखिए पाई प्लस π/3 एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 1 4π/3 और थीटा है ना। तो ऐसे करके हम लिख दिए बराबर में कितना है बाबू, k बटा x प्लस k बटा y। तो इसको ऐसे कर लेते हैं बाबू, इसको एलसीएम ले लेते हैं, x y z एलसीएम हो जाएगा, k सब में रहेगा, k यहाँ x भागा दीजिएगा तो x कटेगा तो y z आ जाएगा साथ में, प्लस में यहाँ y से डिवाइड दीजिएगा तो x z बचेगा तो k इंटू x z हो जाएगा, प्लस में यहाँ z से भागा दीजिएगा तो क्या बचेगा, k x y हो जाएगा। अब क्या कर लोगे आप, अब क्या कर लोगे cos थीटा के cos थीटा प्लस cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। तो आप देखते हैं पाई माइनस थीटा जो है 180 से कम है, 180 से कम है सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी सेकेंड चतुर्थांश में है। सेकेंड में cos क्या है, निगेटिव है और पाई माइनस थीटा का रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये आ जाएगा क्या चीज, माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, पाई बटा 3
माइनस थीटा। उसके बाद cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा भी आपका थर्ड में है, 180 प्लस थीटा थर्ड में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव होता है, और cos पाई में रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस cos कितना हो जाएगा, पाई बटा 3 प्लस थीटा, पाई बटा 3 प्लस थीटा। तो ध्यान रखिएगा, बराबर में आइए। यहाँ पे k सब में है बाबू, k सब में है, कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई बटा में कितना है, एक्स वाई जेड। अब क्या कर लोगे आप बाबू, cos थीटा के cos थीटा माइनस, अब यहाँ पे क्या कर लोगे, ये दोनों ये माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो आ जाएगा cos पाई बटा 3 माइनस थीटा और फिर प्लस cos पाई बटा 3 प्लस थीटा, पाई बटा 3 प्लस थीटा। देखिए ये आ जाएगा आपका, है ना, बराबर में कितना है, k पहले लिख दो सजा करके, पहले लिख दो एक्स वाई, है ना, पहले लिखो एक्स वाई, फिर लिखो वाई जेड, फिर लिखो जेड एक्स, है ना, मतलब ये सजा करके लिखे हैं और कोई बात नहीं। बटा में कितना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे cos थीटा की cos थीटा हो जाएगा माइनस ये वाला, देखिए cos a प्लस b a माइनस b इंटू ये क्या बोलते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है भाई, तो 2 किसका फॉर्मूला है, 2 cos a इंटू cos b है क्या, 2 cos a इंटू cos b है, तो cos b का मान कितना, 2 cos a इंटू cos b है, b के जगह पे थीटा है ना, बराबर में कितना है, k एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। यहाँ पे cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला है, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा के cos थीटा, यहाँ पे माइनस 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 है, यहाँ पे क्या है 2 cos पाई बटा 3। देखो बाबू cos पाई बटा 3, तो पाई बटा 3 मतलब पाई का मान 180, यहाँ पे 22 बटा 7 मत लिखिएगा, ये रेडियन में डिग्री में चेंज करना है, तो 3 यानी 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है बाबू, 1 बटा 2 होता है, तो लिखेंगे 1 बटा 2 और इंटू cos थीटा, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा बताइए, बराबर में क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा में एक्स वाई जेड। अब क्या कर लोगे यहाँ बाबू, cos थीटा की cos थीटा, और ये 2 से 2 देखिए कट गया, तो माइनस से गुना हुआ तो माइनस cos थीटा, बराबर में क्या आ गया, k इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा में कितना, एक्स वाई जेड। तो आप ही बताओ आपको, cos थीटा प्लस में ही माइनस में कटा तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0 बचा। अब क्या है यहाँ, k इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन कितना हो गया बाबू, एक्स वाई जेड। अब क्या करते हैं, ये तिरछी गुना करते हैं, तो 0 में गुना हो जाएगा एक्स वाई जेड से, और ये उसका गुना है तो ये भागा में आ जाएगा k, है ना, बराबर में क्या आया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 0 में अगर गुना करते हैं या भागा करते हैं तो 0 होता है, बराबर में कितना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जेड एक्स। अब ध्यान दो यहाँ पे ये 0 बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। यही लाना था, प्रूव हो गया, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा।